सबसे पहले हम गुरु और आचार्यों को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामिनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने वरद्विषे नमो। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामधुरे स्मिताख्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्री गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, हम सभी स्वस्थ हो, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो दीदी आपका ही सेशन है आज तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सब लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ जी ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरुदेव की जय। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक था, आवाज आ रही है ना ठीक प्रभु जी? हाँ, आवाज आ रही है। आज का टॉपिक है हमारा, कृष्ण इस जड़ जगत में क्यों जन्म लेते हैं, क्यों वो नरवत लीला करते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो श्रीमद् भागवतम में भी दिए गए। क्योंकि हम सभी ने श्रवण किया कि कृष्ण अंशी हैं। हमने बताया था पीछे भी, जब हमने ब्रह्मांड का चार्ट क्लियर किया था, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और बाकी सब उनके रूप हैं, सभी उनके अंश हैं। चाहे वो राम अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे द्वारकाधीश कृष्ण हो, चाहे मथुराधीश कृष्ण हो। जो मेन कृष्ण है वो है वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, यानी जो यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र हैं, यानी यशोदा नंदन और नंद नंदन, और उन्हीं को हम बोलते हैं वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो वजेंद्र कौन है? यानी ब्रज के इंद्र। ब्रज के इंद्र कौन है? ब्रज के कौन थे? नंद बाबा। तो ब्रजेंद्र नंदन यानी ब्रजेंद्र नंदन के पुत्र। वजेंद्र कौन हो गए? नंद बाबा। और नंदन यानी उनके पुत्र। तो वो ही मेन जो स्वयं शरीर, स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान है, वो ही मेन कृष्ण है। बाकी सब उनके प्रकाश चलते चले जा रहे हैं। द्वारकाधीश अलग है, मथुराधीश कृष्ण है। हम ये कहें कि वो ही कृष्ण द्वारका में है या वो ही कृष्ण नहीं,
जो हमने ब्रह्मांड के चार्ट में क्लियर किया था ना, यहाँ पे आप एक बार खोल सकते हो प्रभु जी ब्रह्मांड का चार्ट अगर अवेलेबल है। ब्रह्मांड का हाँ जी, तो वो उसमें पहले एक, डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। चलो कोई बात नहीं, रिमेम्बर होगा सबको। हम्म, ग्रुप में तो पड़ा ही है हमारे पास, जो हाँ आपने हाँ। ग्रुप में सेंड किया था। तो हम्म, उसमें हमारा एक प्रकोष्ठ था मथुरा, एक प्रकोष्ठ था द्वारका, एक प्रकोष्ठ था गोकुल, अलग अलग प्रकोष्ठ थे ना। तो मथुरा में मथुराधीश कृष्ण होते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण होते हैं, और वो स्वयं रहते हैं चित जगत में। और जो मेन उनका होता है वो होता है बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, यानी जो हमारे मोर पंखधारी होते हैं और जो मुरली लगाते हैं, मुरलीधारी जो होते हैं और मोर पंख लगाते हैं और ग्वाला वेश जिनका होता है, वो हमारे होते हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान। अगर हम द्वारकाधीश की बात करेंगे या मथुराधीश की बात करेंगे तो उनके ऊपर ना तो मोरपंख होगा, ना उन्होंने मुरली धारण की हुई होगी, वहां पे रसाभास दोष हो जाएगा। क्योंकि जो वृंदावन के कृष्ण हैं एकमात्र वो ही गोपियों के संग रास करते हैं, वो ही सखाओं के साथ गहुए चराने जाते हैं, वो ही यशोदा मैया के संग प्रकार प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो उनको कोई अर्थ नहीं है कि वो मुकुट धारण करेंगे या सुंदर कपड़े पहन के राजा की तरह चलेंगे, नहीं, वो राजा की तरह नहीं है। अब इसका कारण बताया शास्त्रों में हमारे, कि कारण क्या है कि वही भगवान है। किस चीज से प्रूफ होगा? क्योंकि द्वारकाधीश के ऊपर द्वारका की जिम्मेदारी है ना, और जिसके पास जिम्मेदारी होगी वो बिजी रहेगा। उनको अपनी पत्नियां भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, राजकाज भी संभालना है, युद्ध भी संभालने हैं, रक्षा भी करनी है। तो फिर वो फ्री है ही कहाँ? वो मधुर रस के लिए फ्री नहीं है, रासलीला के लिए, है ना। और इसी तरह हमारे मथुरा के हैं, क्योंकि उन्हें भी वहां पे सारा राजकाज संभालना है, रक्षा करनी है, सारे उनको वासियों को देखना है। जरासंध बार बार आक्रमण करता था तो उसमें भी वो युद्ध करने जाते थे। पर जो हमारे बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं वो तो वहां के राजकुमार हैं, वो तो वहां के वो है नहीं राजा। राजा तो नंद बाबा हैं, तो वो संभालते थे सारा कुछ राजकाज। तो वो क्या करते थे, वो फ्री थे, वो बस सखाओं के संग मस्त होके गौएं चराते थे, गोपियों के साथ मस्त होके रास करते थे। बड़ी बड़ी गोपियों को भी कभी जाके माखन की दही फोड़ते थे, उनके घरों में जाते थे, छेड़खानी करते थे। तो उसमें एक रस है, रस का आस्वादन कराते थे। तो इसी रस का आस्वादन कराने के लिए वो इस धराधाम पे उपस्थित होते हैं। अब ये रस हमें आएगा कैसे? हम तो देखो बचपन से हमारा भी यही हमने सुना, कृष्ण भगवान है, श्री राम भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, तो हम उनको भगवान मान के ऐश्वर्य भाव में पूजा करते रहे। हम उनकी जोत बत्ती करते थे, हम उनको फूल चढ़ाते थे, है ना, भगवान मान के हाथ जोड़ते थे। पर हमें कभी ये नहीं समझा कि हम कृष्ण के साथ रह के आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हम तो बस ये जान रहे हैं भगवान है। पर अभी जब गुरुदेव आए, गुरुदेव ने भागवतम के सही अर्थ हमें समझाए, तब उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि कृष्ण इस धराधाम पे, अभी हमने ये ब्रह्मांड में क्लियर किया था कि एक मनवंत वो एक ब्रह्मा जी के चतुर्युग में एक बार कृष्ण आते हैं, यानी एक 2000 चतुर्युग में लगा लो, क्योंकि 1000 की नाइट हो गई, 1000 के दिन हो गया। तो उसमें कृष्ण क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जीवों को रस प्रदान करने आ रहे हैं चिन्मय धाम से। और वो सफर मैंने दिखाया था कितना लंबा था, कितने कितने धाम क्रॉस करके, पहले तो ब्रह्मांड के लोग हमने क्रॉस किए, फिर विरजा नदी क्रॉस की। तो वहां से वो ब्रह्मांड में आते क्यों है? जड़ जगत के जीवों को अपनी लीला का साक्षात दर्शन कराने, जो कि उनके नित्य धाम में होती है, और वो कितना आनंद है उसका आनंद प्रदान करने। और फिर कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। तो अपनी लीलाओं से क्या करते हैं, वो सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। तो उनकी तरफ आकर्षित होके तब लोभ उत्पन्न होता है ब्रजवासियों के प्रति, कि हमें भी कृष्ण का सखा बनना है, हमें कृष्ण की गोपी बनना है, हमें कृष्ण की माँ बनना है। तो ये क्या हो गए, लौकिक सदबंधुवत प्रीति, यानी कि कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध। ये नहीं कि वो भगवान है, ब्रज में उन्हें कोई भगवान नहीं मानता। हम सब ने ही कथा श्रवण की हुई है कि जब यशोदा मैया उनको खेलने गए हुए थे कृष्ण, तो उन्होंने एक बार एक जगह मिट्टी का ढला खा लिया था ब्रह्मांड घाट पे। तो मैया यशोदा से शिकायत कर दी सखाओं ने कि मैया मैया देखो उन्होंने ये खा लिया डला। जब उन्होंने मुंह खोला तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, अपने आप को भी देखा यशोदा मैया ने, तो भी उन्होंने भगवान नहीं माना। उन्होंने ये माना कि कोई डाकिनी पिशाचिनी लग गई है इसको। तो उन्होंने क्या किया, झाड़ फूक करी, गोबर से नहलाया, गऊ का मूत्र झाड़ फूक करके उन्हें कि नहीं नहीं। उन्होंने कभी भी, कृष्ण ने चाहे कालिया नाग पे किया नृत्य, चाहे उन्होंने गोवर्धन धारण किया, पर ब्रजवासियों ने कभी उन्हें भगवान माना ही नहीं। अब इस भाव को हम तो नहीं समझ सकते जड़ जगत के जीव,
क्योंकि हम तो कृष्ण को भगवान ही मानते हैं। तो उस भाव को जीवों को देने के लिए कृष्ण इस धराधाम पे आते हैं, ताकि जो एक हमारा जो भजन कर रहे हैं ना हम लोग, हमारी स्टेजेस हैं, श्रद्धा, साधु संग होगा, श्रद्धा होगी तो फिर गुरु का संग करके हम भजन क्रिया करेंगे। भजन क्रिया के बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होएगी। अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारी भजन में रुचि हो जाएगी। रुचि के बाद आसक्ति आएगी। आसक्ति के बाद भाव। भाव दशा के बाद जब प्रेम दशा उत्पन्न होती है, तो प्रेम दशा में क्या होगा कि जो ये धराधाम पे आके कृष्ण लीला करते हैं ना ब्रह्मांडों में, इनमें से जो हमने बताए थे करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड होते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में जहां भी कृष्ण की लीला चल रही होगी, वहां पे जो भी साधक प्रेम दशा में होंगे, उनका जन्म फिर जो जड़ जगत के ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही होगी वहां पे होगी। वहां पे क्या होगा कि जो नित्य सिद्ध सखियां, जो नित्य सिद्ध गोपियां जो कृष्ण के साथ वहां धाम से चल के आती हैं यहाँ पे, उनका अनुगत्य करके जो साधक है वो सीखेगा परफेक्शन कि भाई कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, कैसे गोपियों के भाव, जो गोपी भाव में होगा वो गोपियों के अंदर रह के सीखेगा, जो सखा भाव में होगा वो सखा के रेन में ग्रुप में जाके सीखेगा। वहां पे हमें संपूर्ण योग्यता मिलेगी। एक तरह से जड़ जगत का अगर हम कहें ना इंटर्नशिप, जगत जगत का उदाहरण दिया जाए, इंटर्नशिप में परफेक्शन मिलती है ना जॉब करने की, तो वो हमें वहां जाकर मिलती है। अगर कृष्ण की लीला ही ना हो तो हम धाम के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। ब्रजवासियों के अनुगत्य में हम सीखते हैं, और फिर जो जो परफेक्ट होता चला जाता है वो फिर उनके साथ जब कृष्ण की लीला संवरण होती है तो वो जीव धाम को चले जाते हैं। तो मेन कारण तो ये है कि जीवों का कल्याण करने के लिए कृष्ण अपनी लीला को यहाँ प्रकाशित करते हैं। अब आए दूसरे कारण कि वो क्यों आते हैं। अभी हमने रामलीला में श्रवण किया कि जो श्री राम थे वो जब वनों में गए थे तो वहां पे दंड कारने के ऋषि तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में। तो उसमें था, गोपाल मंत्र मैं यहाँ बता नहीं सकती, पर उसमें कृष्ण के नाम होते हैं। तो श्री राम को देख के उन्हें कृष्ण की स्फूर्ति हो गई, और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, जी हमारे अंदर काम भाव उत्पन्न कर हो रहा है आपके प्रति, कृपा आप हमें स्वीकार करें। तब उन्होंने बोला कि अभी मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूँ, तो अभी तो मैं आप सबको स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप अभी क्या करो, ऐसा करो, मैं अभी द्वापर में आऊंगा ब्रज में, तब मैं वहां आपको स्वीकार करूंगा। तो सारे के सारे दंड करने ऋषि गोपी गर्भ से आए थे, वो वहां पे गोपी बनकर आए। हमने सुना ना 16,118 होती हैं गोपियां भी, तो वो वहां पे आए उधर सारे गोपी बन के। अब अच्छा, हमारे जितने भी श्रुति उपनिषद, ये जितने भी हमारे होते हैं ना, ये इनका जितने भी हमारे शास्त्र हैं, श्रुतिचरी होती थी पहले, श्रुतिचरी गोपियां थी, मुनिचरी गोपियां थी, और उपनिषद गोपियां थी। तो ये क्या है, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, श्रुति किसे कहते हैं कि हमने शास्त्रों को सुना और हमें ग्रहण हो गया, हमें कोई लिखने की पढ़ने की ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। तो उनका भी एक चित्त जगत में मूर्त स्वरूप है। और मुनि तो जो तपस्या कर रहे थे, मुनिचरी गोपियां उनको कहते हैं। श्रुतिचरी गोपियां जो श्रुतियां थी, उन्होंने भी इच्छा की कि हम कृष्ण के रास में प्रवेश करें, तो वो श्रुतिचरी गोपियां हुई। मुनिचरी जो तपस्या कर रहे थे दंडकारण्य के ऋषि, वो हुई मुनिचरी गोपियां। और उपनिषद हम लोग आज भी जानते हैं कि उपनिषद हमारे शास्त्र हैं, तो उपनिषद का भी एक हमारा मूर्त स्वरूप है। तो उपनिषद भी वहां पे गोपी का रूप धारण करके आए और उन्होंने रास में प्रवेश किया। अच्छा, अब दूसरी हुई, रामलीला की ही बात बता रही हूं मैं। जब श्री राम जी गए थे जनकपुरी सीता मैया के स्वयंवर में, तो उसमें क्या हुआ, जितनी भी जनकपुरी की कन्याएं थी जो रास्ते से उन्हें देखती चली आ रही थी, तो श्री राम का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि उन्हें ये लगा, काश उनके हृदय में भी एक काम भाव उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमें स्वीकार करें अपनी सेवा में। तो श्री राम बोले, नहीं, इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा जन्म, तो मैं सिर्फ एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, तो आप लोग फिर द्वापर में आइए। तो वो लोग भी फिर, जितनी भी जनकपुरी की कन्याएं थी, वो भी फिर गोपी गर्भ से उत्पन्न होके वृंदावन में आई। तीसरा कारण कि जितनी भी जो श्री राम जी जब भी यज्ञ करते थे, वो हर साल अश्वमेध यज्ञ करते थे श्री रामचंद्र। तो वो जब भी यज्ञ करते थे तो सीता जी की एक वो बनवाते थे, क्योंकि वो तो एक पत्नी व्रतधारी थे और बिना पत्नी के यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्वर्ण सीता बनवाते थे, सोने की सीता मूर्तिकार से। और वो बिल्कुल ऐसे लगती थी साक्षात सीता जी, अभी बोली कि अभी बोली। तो उनके साथ वो यज्ञ संपन्न करते थे। अब जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उनका भी एक स्वरूप हो गया,
जो स्वर्ण सीताएं थी। तो उन्होंने भी फिर इच्छा धारण करी कि भाई अब हम कहाँ जाएं, हम तो तुम्हारी पत्नियां हो गई और अब हमें स्वीकार करो। उन्होंने उनको भी यही बोला, ठीक है मैं तुम्हें वहां स्वीकार करूंगा द्वापर युग में, वहां मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ। तब वो भी जो स्वर्ण सीताएं थी वो भी गोपी गर्भ में आके गोपियां बन के उन्होंने जन्म लिया। अब बात आती है हमारी पूतना की और कुब्जा की। पूतना कौन थी? हम सभी ने श्रवण की हुई है श्रीमद् भागवतम में कथाएं कि कृष्ण वामन अवतार में आए भगवान, और उन्होंने राजा बलि से, जब बलि ने स्वर्ग राज्य पे वो कर लिया था कब्जा अपना, तो उन्होंने हाहाकार मच गया, देवताओं को स्वर्ग खाली करना पड़ गया। तो देवता बहुत रोए थे, तो वामन अवतार में भगवान आए और उन्होंने राजा बलि से जाके 3 पग भूमि मांगी थी। तो 3 पग भूमि में जब उन्होंने मांगने के लिए वहां गए तो इतना सुंदर स्वरूप था, छोटा सा बालक। तो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। तो रत्नमाला ने बोला कि हाय कितना सुंदर बालक है, काश इस बालक की मैं माता होती और मैं इसे स्तनपान कराती। तो उनके मन में ये भाव आया। पर फिर उसके बाद क्या हुआ, जब राजा बलि से उन्होंने सारी की सारी वो मांग ली, सारी उनका सब कुछ ले लिया, उनको भी ले लिया, पृथ्वी को भी ले लिया, पूरे ब्रह्मांड को ले लिया। तो हाय हाय ये तो बड़ा दुष्ट है, अगर मैं इसकी माँ होती ना तो मैं इसे स्तन में विष डाल के मार डालती। उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई। तो फिर उन्होंने कृष्ण लीला में क्या, उनकी भी ये इच्छा भी पूरी करी भगवान ने, कि वो फिर कृष्ण लीला में पूतना बन के आई और उन्होंने अपने स्तन पे कालपूष विष लगा के कृष्ण को मारने का प्रयास किया और स्तनपान कराया। फिर हमारी आई शूर्पणखा, रामलीला उसमें जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसने, उसके हृदय में काम भाव हुआ था रामलीला में उत्पन्न। तो उसने क्या कहा था कि मुझे तो बस आप ही से विवाह करना है, मैं आप ही को पुरुष रूप में वरण करना चाहती हूँ। तब उस समय उनके नाक कान क्यों काटे थे? उनके नाक कान काटे इसलिए ताकि उनसे फिर कोई और पुरुष विवाह कर ही ना सके, कुरूप हो जाए वो। और उन्होंने इस तरह उनको वरण कर लिया था कि अब ये सिर्फ मेरी है, अब और किसी पुरुष की तो होगी नहीं ये स्त्री। और फिर उन्होंने क्या किया, जब द्वापर युग में वो क्या बन के आई, कुब्जा, मथुरा में। कुबड़ी की हम सुनते हैं ना एक कथा कि सुनी हुई है यहाँ पे सभी ने, नहीं मुझे मालूम नहीं है, नहीं तो मैं वो कथा सुना देती हूँ। हाँ सुना दो दीदी, अच्छा, वो रिलेट तो कर ही रही है ना। हाँ जी हाँ जी। तो कुब्जा कौन थी? कुब्जा जब कृष्ण जब कंस का वध करने गए थे मथुरा में, तो वो एक स्त्री थी, वो उसका चंदन का लेप देकर आती थी वहां पर, सबको चंदन का लेप लगता था राजमहल में। पर वो कुबड़ी थी तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो कृष्ण ने उसे पहली बार कहा, हे सुंदरी। तो सबको ये लगा, अरे उसको तो ये लगा अरे मुझे सुंदरी कह के किसने पुकारा। उसने इतने भाव विभोर होके उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ देखते ही वो उनकी तरफ आकर्षित हो गई। बस उसके हृदय में भी काम भाव उत्पन्न हो गया। अब उसने कहा कि आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हैं, मेरा तो सब मजाक उड़ाते हैं, आप क्यों कह रहे हैं मुझे सुंदरी, मैं तो कहीं से भी सुंदरी नहीं हूँ, मेरी तो कमर भी झुकी हुई है, मैं तो लाठी से चलती हूँ। तब उन्होंने उसकी थोड़ी पे ऐसे हाथ रखा और उसको ऊपर उठा दिया। तो जैसे ही उसको ऊपर उठाया वो सीधी होके एकदम बहुत सुंदर स्त्री बन गई। फिर उसमें मैंने खुद भागवतम में पढ़ा कि कृष्ण फिर कुछ दिन उसके संग उसके घर रहे और उसकी इच्छा पूरी करी। तो कुब्जा की ये कहानी रही। तो वो कौन थी? शूर्पणखा कुब्जा थी, और पूतना जो थी वो रत्नमाला थी। अभी हमारा ये प्रश्न आया आगे, अभी जो कारण थे वो मैंने सारे बता दिए। अब हम कृष्ण के जन्म पे प्रकाश डालेंगे कि एक्चुअल कृष्ण का जन्म है क्या, कृष्ण कौन है। तो कृष्ण है भगवान, और कृष्ण आते हैं यशोदा मैया के गर्भ से ही। ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही क्लियर रूप में उन्होंने बताया, हमारे गुरुदेव ने। भागवतम में श्लोक भी हैं इसके, काफी सारे प्रूफ्स हैं कि कृष्ण का जो नाड़ी छेदन हुआ था, ये वाला श्लोक भागवतम में है दशम स्कंद में, कि कृष्ण का नाड़ी छेदन हुआ, यशोदा मैया गर्भ से भी रही, और जब उनका प्रसव हुआ तो एक दाई ने उनका प्रसव भी किया, उनका नाड़ी छेदन भी किया। पर हुई दोनों लीला एक साथ थी, क्योंकि जो वसुदेव और देवकी के गर्भ से उन्होंने उत्पन्न लिया वो एक अलग कथा है, और जो यशोदा मैया के गर्भ से आए वो एक अलग कथा है। पर कथा दोनों दिन सेम की है, सेम डे हुआ था ये हैपन। हुआ ये था कि जब वो देवकी और वसुदेव के हृदय से प्रकट हुए थे, गर्भ से प्रकट नहीं हुए कृष्ण, वहां आता है कि मथुरा में जेल में प्रकट हुए। हमने कभी ये श्रवण नहीं किया, ना शास्त्र में पढ़ा कि वहां पे उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने मथुरा में जन्म नहीं लिया,
वो वहां प्रकट हुए थे, चतुर्भुज आकार में प्रकट हुए थे। सारे उन्होंने अपने वस्त्र धारण किए हुए थे, पीताम्बर वस्त्र। सारे उन्होंने अपने आभूषण धारण किए हुए थे, मुकुट धारण किया हुआ था। तो वो भगवत स्वरूप में ही वहां प्रकट हुए थे। और देवकी और वसुदेव जी की स्तुति भी लिखी हुई है कि उन्होंने इतनी लंबी स्तुति की है, हमारी भागवतम में लिखी हुई है, जब वो प्रकट हुए कि आप भगवान हो, आप ही कारणोदक्षाई विष्णु हो, आप ही शिरोदक्षाई विष्णु हो, आप ही गर्भोदक्षाई विष्णु हो, आप ही समस्त ब्रह्मांडों का चालन करने वाले हो, सभी ब्रह्मांड, बहुत सारी लंबी सारी स्तुति है ये कि आप ही ब्रह्मांडों का चालन करने वाले हो, आप ही से सारे जड़ जगत आ रहे हैं, आप ही से सारे चित जगत आ रहे हैं, आप ही। तो उन्होंने क्या किया, भगवान रूप में वो प्रकट हुए वहां, क्योंकि देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और उन्होंने अपनी तपस्या का फल ये मांगा था कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। अब आपके जैसा पुत्र, कृष्ण बोले, फिर कह रहे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दूसरा, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं ही आ गया। तो वो वहां पे प्रकट हुए और उसके बाद लीला हेतु उन्होंने अपने चतुर्भुज से दो भुजी करा, अपने रूप को छोटा करा, छोटा करके वो उनकी गोदी में चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ, जिसकी लीला हमने सुनी हुई है कि सारे जेल बंद हो गई, फिर सारे वो खुल गए ताले अपने आप, और सारे पहरेदार बेहोश हो गए, और वसुदेव जी उनको टोकरी में रखकर लेकर चले गए। अब वो लेकर गए, उधर क्या लीला हो रही है नंदगांव में, नंद बाबा और यशोदा मैया को पहले ही स्वप्न आ चुका था, और पौंडमाशी जी पहले ही आके, गर्भ से भी पहले पौंडमाशी जी स्वयं आई थी, जो योग माया है, वो गई थी नंदगांव में, और उन्होंने कह दिया था कि नंद बाबा और यशोदा जी को अब एक बहुत सुंदर ईश्वर तुल्य पुत्र उत्पन्न होगा, नारायण जैसा। नारायण जैसा ब्रजवासी यूज करते हैं कि उसके अंदर नारायण के गुण होंगे सारे। तो यशोदा मैया फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो उनके गर्भ के लक्षण दिखने लगे, तो सारी के सारे उनकी स्तुतियां करते, उनकी खूब पूजा करते, क्योंकि एक दिव्य प्रकाश आने लगा था नंद बाबा के हृदय में, और यशोदा मैया का ना एक दिव्य प्रकाश उनके चारों तरफ रहता था जिस समय यशोदा मैया गर्भवती थी। तो उसी सेम रात्रि को उन्होंने दो बालकों को जन्म दिया, एक पुत्री को जन्म दिया और एक पुत्र को जन्म दिया। तो उनके पुत्र थे कृष्ण और पुत्री थी योग माया। तो जब वसुदेव जी जाने लगे उन्हें लेकर, उधर जमुना जी में से होकर गए, तो जमुना जी ने भी उनके चरण छुए क्योंकि वो भगवान थे। फिर वो जब आगे गए और उन्होंने जाके जब वो तो बेहोश हो गई, देवकी जी बहुत गहरी नींद में, सॉरी वो यशोदा जी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। और माया ये हुई कि जैसे ही वसुदेव जी ने एंटर किया ना, तो जो वहां पे जो कृष्ण थे जो लेटे हुए थे, वो उसी में आके मिलित हो गए, दोनों दोनों कृष्ण एक हो गए। तो वसुदेव जी ने देखा नहीं कि वहां पे एक और बालक है और मेरी टोकरी में एक और बालक है, क्योंकि वो अंशी हैं जो कृष्ण थे बजेंद्र नंदन, वो नाड़ी छेदन से उत्पन्न हुए। अच्छा, वो नाड़ी छेदन से क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि यशोदा मैया और नंद बाबा ने ये प्रार्थना की थी कि हमें वात्सल्य भाव देना। तो वात्सल्य भाव में तो फिर उन्हें पुत्र की भांति आना ही पड़ेगा, उनकी डांट भी खानी पड़ेगी, उनसे कान भी पकड़वाने पड़ेंगे, है ना। तभी तो वो उनकी सारी बातें झेलते थे, उनको रस आता था इसमें कि भाई मैं भगवान हूँ, मुझे तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। नंद बाबा की चप्पलें भी वो अपने सिर पे उठाते थे कृष्ण। तो और बालक उन्हें, वो जो ग्वाल बाल थे, वो खूब उनकी पटाई भी करते थे, उनकी कमर पे भी चढ़ते थे, गोपियां उन्हें गालियां देती थी। तो ये उस रस का स्वादन करना चाहते थे कृष्ण कि इसमें कितना रस है। और जबकि भगवान बन के तो बैठे रहो, अच्छा ठीक है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये पूजा कर रहा है, वो कर रहा है, मैं तथास्तु करता जा रहा हूँ, आज मैं इसको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, तो उसमें रस नहीं आया, सदबंधुवत प्रीति तो हुई ही नहीं। तो इस रस का आस्वादन उन्होंने जड़ जगत के जीवों को भी कराया। फिर जब हम वहां पे गए उधर, तो योग माया जी वहां से गायब हो, वो योग माया को लेकर चले गए अपने साथ। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे वसुदेव आए अपने हम्म। पुत्र को लेके, और वहाँ पे ऑलरेडी कृष्ण थे, हम्म। तो फिर वो उन्होंने उसके पास लिटाया, तो फिर क्या हुआ, उन दोनों कृष्ण का क्या हुआ आपस में? नहीं, वो दोनों कृष्ण एक में समाहित हो गए, अच्छा, एक साथ मर्ज हो गए वो। मर्ज हो गए, उनको वो दिखा ही नहीं कि वहां पे उन्हें सिर्फ पुत्री नजर आई। और दूसरा एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आप कह रहे हैं नंदगांव, जबकि हम्म। ज्यादातर जैसे कथाओं में सुनने को आता है कि वो गोकुल में पैदा हुए, तो क्या नंदगांव का हिस्सा ही है गोकुल? हाँ जी, वो सब एक ही स्पेस है सारा। अच्छा वो अच्छा तो अच्छा। घूमते रहते थे ना ऐसे, हाँ जहाँ हाँ पे हाँ। जहाँ पे वो है हमारा, जैसे यहाँ यहाँ पे हरियाली खत्म हो गई, यहाँ से उठ के हाँ फरीदाबाद हाँ। के दूसरे हिस्से में चले गए, वहां तो वो हरियाली खत्म हो गई, नंदगांव वहां से। कहलाया जाएगा उनका जन्म स्थान या गोकुल? नहीं, वैसे तो गोकुल ही कहा जाता है, पर नंदगांव भी तो वहीं पास में ही है, सारा है तो अच्छा। मथुरा मंडल ही ना। हाँ हाँ हाँ।
और दीदी जो जो उन्हें एक पुत्र और पुत्री दोनों का जन्म दिया था, तो वो पुत्री का क्या हुआ फिर बाद में? पुत्री को वो लेकर गए जो अपने योग संग। माया जो, हाँ, वो कथा अभी मैं सुना रही थी तो प्रभु जी ने बीच में प्रश्न कर लिया। तो वो पुत्री को लेकर चले गए और पुत्र को वहां छोड़ गए। पुत्री को अपने साथ ले गए। तो हम सबने श्रवण किया ही हुआ है कि फिर कंस ने उस पुत्री का ही वध किया था, जबकि देवकी और वसुदेव बहुत रोए थे कि ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या ही बुरा करेगी, एक पुत्री तो छोड़ दो, तुम मेरे एक से एक सुंदर पुत्रों को मार चुके हो, इसको तो दे दो मुझे। बहुत रोए वो दोनों माता पिता। पर कंस नहीं माना, बोला जब 8वां मुझे बताया गया है तो मुझे तो इसे मारना ही मारना है। और जैसे ही उन्होंने उसको मारना चाहा कन्या को, वो कन्या हंसती हुई एकदम उसके हाथ से छूट के ऊपर चली गई आकाश में, और जाके उसने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। उसकी बहुत सारी भुजाएं थी, उसमें शंख चंख पदम और तलवार और वो सारा जो देवी मैया धारण करती है। और अट्टहास किया उन्होंने, दुष्ट तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है। तो वो जो थी उनकी पूजा करता था कंस, दुर्गा माता की। तो कंस ने फिर ये दुख किया कि ये तो मेरी देवी थी, अब जब मेरी देवी मुझे मार भी सकती थी, उसके हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र थे, मेरी देवी ने मुझे क्यों नहीं मारा? और अब तो देवी मुझे दंड देगी क्योंकि मैंने इतने सारे इसके भाई बहन मार डाले जब इसने इसने जन्म लिया है। तो तब से फिर जो कंस था वो भय में जीने लग गया। उसे हर समय भय रहता था, जरा सी भी आहट होती थी उसे लगता था कृष्ण आ गया, जरा सी कहीं आहट हुई तो लगता था कृष्ण है। तो उसने भय से, उसको पूरा जन्म भय रहा जब तक उसका वध हुआ नहीं। भय के वश एक कथा और बहुत सुंदर गुरुदेव बताते हैं कि बार बार कंस असुरों को भेजता था वहां, वो स्वयं क्यों नहीं गया? बार बार वो ब्रज में भेजता था ना, कभी पुतना को भेजता था, कभी किसी को जाओ कृष्ण का वध करके आओ, पर वो स्वयं क्यों नहीं गया कभी? तो इसकी भी एक बड़ी सुंदर कथा गुरुदेव श्रवण कराते हैं कि वो क्या था कि वो कंस गया था स्वयं मारने कृष्ण को कि मैं मार के आऊंगा। पर जैसे ही उसने मथुरा से ब्रज में एंटर किया तो वहां पे थी पौर्णमासी देवी। पौर्णमासी देवी ने उनसे पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों आया है? बोला कि मैं ऐसे ऐसे दर्शन करना चाहता हूँ कृष्ण के। झूठ बोला उन्होंने। तो पौर्णमासी देवी ने कहा अच्छा ठीक है, तू ना बुढ़िया बन के चला जा, मैं ना तुझे एक बुढ़िया बना देती हूँ, ऐसे रूप में तो तुझे कोई एंटर करने नहीं देगा ब्रज में। तो उन्होंने क्या किया, उसे तालाब में डुबाया, तालाब में से निकाला तो वो क्या बन गई, एक बुढ़िया बन गई। उसको बोलते हैं डोगरी ब्रज की भाषा में। अब क्या हुआ जी, गोपियां आ गई उनके पास सारी की सारी। अब गोपियां कहने लगी अरे तू कौन गांव की है? अरे डोगरी तेरे भरतार का क्या नाम है? अरे तेरे पिता का क्या नाम है? तेरा कौन गांव है? तेरी सास का क्या नाम है तेरे? अब वो कुछ भी ना बता पाए, वो तो चुप खड़ा हो गया। कुछ भी एक भी बात का जवाब नहीं था कि मैं किस गांव की हूँ, मैं, मेरे पति का क्या नाम है, मेरे भाई का, कुछ नहीं बता पाई वो। तो गोपियों ने क्या किया, गुलचे यानी घूसे, गुलचे बोलते हैं ब्रज भाषा में, गुलचे मारने शुरू कर दिए इतनी सारी गोपियों ने। अरे ये तो कोई बहरूपिया है, ये हमारे इसमें घुस आया, ये तो कोई गोपी गोपी नहीं है। इतना मारा, लाल हो गया कंस और गोल गोल पटोला सा उसका पूरा शरीर सूज गया। फिर वो पौर्णमासी जी से प्रार्थना करने लगा, मुझे वापस भेज दो, मुझे ब्रज में नहीं रहना, मुझे वापस भेजो। पौर्णमासी की खूब उसने पैर पूजे, जब पौर्णमासी जी ने वापस उसे तालाब में डुबा के वहां से भेज दिया। तो कंस ये अच्छी तरह जानता था कि मेरी एंट्री ब्रज में है ही नहीं, इसलिए वो एक से एक असुर भेजता रहता था वहां। उसको खूब पता था मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए एंड में क्या हुआ था, जब इसको कंस ने उनको कहा, कंस की वध कहाँ हुआ, मथुरा में हुआ। तो उसने क्या किया, प्लान बनाया था ये, उसने एक सभा बुलाई थी कि हम में से, जब उसके सारे असुर मारे गए ना एक एक करके, उसने तो इतने सारे भेजे पर सबका अंत कर दिया कृष्ण ने। तो फिर कंस ने प्लान बनाया था कि मैं जो है ऐसा करता हूँ, कृष्ण को ब्रज से बाहर निकालता हूँ। ब्रज चिन्मय भूमि है, ब्रज में बहुत ताकत है, वहां पे तो कृष्ण को मारना संभव ही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, अक्रूर जी कृष्ण के चाचा लगते थे, अक्रूर जी को भेजा वहां पर कि जाओ तुम कृष्ण और बलराम को यहाँ पे मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए लेके आओ। तो वो बड़े बलवान है हमने सुना है, तो यहाँ वो जीतेंगे तो तुम्हारा ब्रज का भी नाम ऊंचा होगा। तो पहले तो सारे ब्रजवासियों ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे ये वो। फिर वो उनको मना लिया कैसे भी करके अक्रूर जी ने कि भाई तुम्हारे माता पिता के उन्होंने बंदी बना रखा है, देवकी और वसुदेव जी को। वो तुम्हारे माता पिता के सुहृद हैं, उनके कजन्स हैं, उनको बचाना तुम्हारा फर्ज है, जब तुम इतने सशक्त हो। तब वो राजी हुए कि हाँ हाँ चलो ठीक है, युद्ध प्रतियोगिता के लिए हम चलते हैं, हमें मजा आएगा, तो हम उन्हें भी बचा लेंगे। तो जब वो गए हैं वहां पे तो कंस कंस ने बुलाया तो उन्हें इसलिए था कि मैं उन्हें मारूंगा।
पर घुसते ही उनके हाथ ही भी मार दिए उन्होंने, उनके चारों ओर मुस्टिक वो थे उनके बहुत बड़े पहलवान, उन्हें भी मार दिया और कंस को घसीटते हुए मारा था उन्होंने। तो वहां पे उसने अपनी मौत खुद बुलाई थी। जब अक्रूर जी लेने गए थे तो वो सोच रहे थे कि ये अपने पैरों पे खुद बुलाड़ी मार रहा है, अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रहा है, यहाँ बुला के अब ये खुद मरेगा। तो ये थी कथा। अभी मैं अब यहाँ पे अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। दीदी ज्यादातर एक प्रश्न ये आता है कि जी। जैसे हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है हाँ कि जी। विष्णु जी के अवतार थे श्री कृष्ण, हाँ जी। और मुझसे भी बार बार ये पूछा जाता है, जी। तो ये मतलब इस तरह की भ्रांति आई कैसे, जबकि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के हाँ जो अवतार हैं वो विष्णु माना जाता है, जी। तो इस ये तरह की भ्रांति आई क्योंकि जड़ जगत के जीव चिन्मय धाम तक तो पहुंच ही नहीं सके। अब क्या हम्म देख रहे हैं हम, कानोदक्षाई विष्णु से स्वरूप शुरू हुआ, हम्म कानोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, है ना। कानोदक्षाई विष्णु से ही क्या आ रहे, गर्भोदशाई विष्णु, शिरोदशाई विष्णु, और ऊपर भी जो सारे अवतार ले रहे हैं वो विष्णु ही तो ले ये रहे हैं, इनकी यहाँ जैसे तक कि कारणोदक्षाय विष्णु है वो कारण जल में है, हाँ जी। और श्रीदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में है। हाँ जी। और और गर्भोदशाई ब्रह्मांड के अंदर है। तो ठीक ये है। तीनों विष्णु हो गए, है हाँ। ना। और ऊपर से भी हम देखेंगे वो जो हमारा बैकुंठ आ रहा है वहां पे भी विष्णु है। हम्म तो द्वार, अब जैसे गोलोक है, गोलोक तो एक हमारी कर्णिका में था, है ना। उससे आउटर आए मथुरा, उससे आउटर आए जैसे द्वारका, फिर उससे आउटर आए अयोध्या, हम्म है ना। उसमें तो फिर वो विष्णु रूप से ही आ रहा है सब कुछ। हम्म कृष्ण नहीं आए कहीं पे भी, स्वयं कृष्ण सिर्फ ब्रजमंडल में आते हैं। हम्म। सिर्फ कृष्ण जो है एक चैतन्य महाप्रभु के अवतार में अच्छा, आते हैं। वो जो बैकुंठ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे कहीं पे गोलोक वृंदावन की जगह स्थान हाँ, तो नहीं पहुंचे। वैकुंठ से आता हुआ दिखता है ना, तो हाँ, इसलिए सब सोचते हैं कि विष्णु के अवतार हैं तो सारे। उसके अंदर जाकर के गोलोक वृंदावन होगा ना, फिर और अंदर जाकर के। हाँ, और अंदर जाओ, फिर और अंदर, वो उसको तो कोई देख नहीं पा रहा उस गुप्त रूप को। तो उनका जो एक्सपेंशन होता जा रहा है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन में से नजर आ रहा है कि वो वहां से वैकुंठ से आ रहे हैं, इसलिए विष्णु का अवतार मान लिया इस जड़ जगत में जो भी कोई आ रहा है। पर जड़ जगत में तो जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं तो कृष्ण ही आते हैं, फिर कोई उसमें वो, जबकि उनसे बोला देखो वहां पे विष्णु को भी स्थापित किया, विष्णु की शक्तियां इसके अंदर। यही तो कह देते थे सब जब वो कृष्ण उसके ऊपर नाचते थे, कालिया मर्दन किया, गोवर्धन, हम्म। अरे हमारे लाला में तो विष्णु की शक्तियां, क्योंकि ब्रजवासी विष्णु को भगवान मानते थे। हाँ, इसीलिए वो विष्णु के अवतार नजर आते हैं। हाँ हाँ, तो क्योंकि इसमें ब्रजवासी। विष्णु के गुण कितने हैं, विष्णु जी के और कृष्ण के गुण कितने हैं? कृष्ण के 64 गुण है, विष्णु में 60 है और श्री रामचंद्र में 62 है। हाँ, तो ज्यादा में से कम आएंगे, यानी कि 64 में से 60 आएंगे। हाँ जी। ठीक है, ऐसे 64 में से 62 आएंगे। हाँ जी। पर 64 जो संपूर्ण रूप में रहेंगे, क्योंकि वेणु माधुरी तो और किसी में है ही नहीं। हाँ। रेणु माधुरी और लीला माधुरी ये तो किसी में भी नहीं है, वो एकमात्र श्री कृष्ण में है। तो ये कहीं पे लिखे हुए हैं 64 गुण? हाँ बिल्कुल, भागवतम में भी लिखे हुए हैं, वेणुगीत में भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, सब में, चैतन्य चरितामृत में भी लिखे हुए हैं, सब में लिखे हुए हैं गुण। ठीक है, बाकी देखिए किसका प्रश्न है अभी। दीदी आपने इतने अच्छे से समझाया कि अभी कुछ प्रश्न बचे ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हाँ, क्लियर ये है भी मेरे। देखो गुरुदेव बताते हैं कि जो लोग मथुरा में कृष्ण का जन्म मानते हैं ना, हम्म तो वो लोग मथुराधीश कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, और जो यशोदा मैया से कृष्ण का जन्म मानते हैं वो बनाते हैं असली ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जो भी हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। क्योंकि क्या है, वो क्षत्रिय कुल है जो वसुदेव जी और देवकी नंदन का है, और जो यशोदा मैया और नंद बाबा का है ये गोप कुल है। अगर हम गोपियों के संग रास माने, सख्य रस में अगर रस का आस्वादन करना है, तब तो वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही मानना होगा। और नहीं तो द्वारका वाले तो राजा हैं, मथुरा वाले भी राजा हैं, फिर वो क्षत्रिय हैं, वो युद्ध भी करते हैं। ये चीज भी इसमें आई दीदी एक हमारे ना। प्रश्न है मेरा जी। कि जो जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो जी। कई लोग उस दिन व्रत रखते हैं, हाँ जी। और आइडियली तो उस दिन तो खुशी मनाने वाला दिन है और 56 भोग बना करके और वो प्रसाद पाना चाहिए, तो हाँ व्रत क्यों बिल्कुल। रखते हैं? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं, है ना। व्रत रखने से क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियों की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है, हृदय की शुद्धि होती है, क्योंकि हम कुछ भी इनटेक नहीं कर रहे,
और उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम और कृष्ण कथा करने के लिए बोला जाता है, ताकि भगवान हमारे शुद्ध हृदय में प्रवेश करें। इसलिए हम लोग उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। पर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपने अटेंड किया कि नहीं, अगले दिन हमारा नंद उत्सव मनाया जाता है, प्रॉपर नंद उत्सव। उसमें खूब खाना पीना बांटना लुटाना, क्योंकि कृष्ण ने जन्म ले लिया, अब नंद उत्सव बन रहा है। अभी तक तो जन्म नहीं लिया था ना, अभी तो वो प्रसव पीड़ा थी यशोदा मैया की। जब वो जन्म ले लिए उसके बाद उत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसके भी नंद के आनंद भयो की भी एक कथा बताते हैं गुरुदेव। नंद के आनंद भयो, आनंद मतलब श्री कृष्ण ही आनंद है, साक्षात आनंद ने जन्म लिया है। अब कहीं कोई कुंठा बची नहीं है, तो साक्षात आनंद, इसीलिए गोपियों को खूब आनंद। जो लोग दर्शन करके गए थे ना कृष्ण का, जो गोपियां आए थे उनका दर्शन करने के लिए, वो मूर्छित हो जाते थे। और कोई उनसे पूछता था कि कैसा है नंद बाबा का लाला, तो वो बताते ही उनकी गदगद वाणी हो जाती थी, उनको आंसू आने लगते थे। बताना ही दुर्लभ हो जाता था उनका रूप, इतना सुंदर रूप उनका आया, इतना आनंद उन्होंने सबके हृदय में भज दिया। इसीलिए ये वाला भजन बना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो दीदी जैसे नंद भगवान और जो देवकी जी थी, जिन्होंने मतलब करा था कि भैया आप हमारे बालक रूप में हमारे यहाँ आइए, तो जिनके खुद के गर्भ में कृष्ण कृष्ण जी रहे हैं, तो उनको भी तो पूजना चाहिए ना, उनका तो कोई मंदिर है नहीं। देवकी जी का किनका कह रही हो आप? जैसे मंदिर यशोदा मैया हो गई या देवकी जी हो गई, दोनों ही नहीं मतलब है ना, एक ने पाले। बेंगलोर। यशोदा मैया एक था, उनका तुम तो गए है। थे ना बेंगलोर, वहां पे यशोदा जी पिला तो रही है दूध, एकमात्र पूरे भारतवर्ष में। पर वो एक ही है ना, हाँ वो एक नहीं ही है। तो नहीं, जगह नंद जगह भवन होनी जाओ चाहिए। ना, नंद 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 भवन भवन जाओ में वहां है। पे। नंद भवन में इतना बड़ा, अच्छा। ऐसा गोल्ड, पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद गोल्ड का ही बना हुआ है, इतना बड़ा स्वरूप है नंद बाबा और यशोदा मैया का। नंद भवन में, नंद भाव अच्छा। में, गोकुल में, नहीं बहुत सारे मंदिर है हमारे 84 कोस यात्रा में प्रभु जी। नहीं दीदी, वहां पे बेंगलोर में ना, हम्म। जहां हम गए थे वहां पे एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रभु जी बता रहे थे कि वहां पे यशोदा माँ दूध पिला रही हैं स्तनों हाँ, से। दूध पिलाता हुआ तो हमने नहीं हाँ देखा। सिर्फ वही है, हाँ, हमने साउथ ये में ही है। देखा कि, और एक मंदिर तो साक्षात आप जाएंगी ना अगर वृंदावन, तो वृंदावन में सेवा कुंज वाली गली में ही बस 2 कदम आ गई है यशोदा मैया और नंद बाबा का मंदिर। और वहां पे कृष्ण अंगूठा पी रहे हैं अच्छा झूले में बैठे हुए। अच्छा हाँ, नंद अच्छा बाबा और अच्छा। यशोदा की तो हर जगह पूजनीय है। हम्म। ठीक है। हाँ जी, किसी ठीक का है। हमारा है प्रश्न? सबका है। अनिल प्रभु आपका प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी। थोड़ा इशू रहता है बाबू जी, थोड़ा नहीं है। अच्छा, सुमित्रा आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सर। कहानी तो बहुत अच्छी लगी दीदी ने जो भी सुनाई। उसमें मतलब कि मैं ये जानना चाहती कि जो यहाँ पे तुलसी जी का भी कुछ वर्णन आता है ना उसमें, कृष्ण जी के साथ, उनकी क्या कथा है? तुलसी जी कृष्ण पक्षीय गोपी हैं। तुलसी जी जो है ना, वृंदा देवी के नाम से हैं ये चित जगत में। और ये 3 प्रकार की गोपियां होती हैं, कृष्ण पक्षीय, राधा पक्षीय और उभय पक्षीय। यानी जो कृष्ण पक्षीय गोपियां अलग होती हैं, राधा पक्षीय गोपियां अलग होती हैं, और जो इन दोनों के प्रति एकनिष्ठ होती हैं वो गोपियां अलग होती हैं। तो जो तुलसी जी हैं वृंदा देवी, वो कृष्ण पक्षीय गोपियां हैं। इसलिए जो कृष्ण जी की जो भी लीला होती है, उस लीला के लिए वो उस धाम को उतना सुंदर बना देती हैं, कुंज बना देती हैं। अगर उन्हें कहीं स्नान करना है तो राधा कुंड को सजा देंगी, उन्हें प्रसाद पाना है तो वहां पे बहुत सुंदर रसोई बनवा देंगी। बहुत सुंदर सुंदर राधा और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होंगी ना जहाँ पे,
जहाँ पे भी कृष्ण रास करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगी। तो उनका ये सारा कार्य रहता है। पर अगर हम कहें जो एक मिथ है कि कृष्ण का विवाह हुआ वृंदा देवी के साथ, तो वो नहीं हुआ। वो उनके एक स्वरूप था शालीग्राम, शालीग्राम के साथ उनका हुआ। तो शालीग्राम भी विष्णु जी का रूप है, कृष्ण का रूप नहीं है वो। कृष्ण और वृंदा देवी का कभी भी विवाह नहीं हुआ। पर हाँ, तुलसी जी के बिना, क्योंकि तुलसी जी कृष्ण की सारी सेवाओं में सहायक है, तुलसी जी के बिना उनकी वृंदावन में एंटर करना बिल्कुल असंभव है। हम उनकी आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना कभी भी हम वृंदावन में एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी वैष्णव लोग वृंदा देवी की स्तुति करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। और उनके बिना श्री कृष्ण कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे वो कभी भी। यदि हमने एक थाली में 4 वस्तुएं रखी हैं भोग के लिए, तो हमें जल में अलग से तुलसी पत्ता डालना है, सब्जी में अलग डालना है, रायते में अलग डालना है, सैलेड में अलग डालना है, मिठाई में अलग डालना है, और रोटी और चावल में अलग अलग डालना है। तो बिना तुलसी के वो कोई भी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। इवन हम उन्हें स्नान कराते हैं ना, स्नान में भी हमें उस जल में तुलसी पत्र डालना पड़ेगा उनको स्नान कराने के लिए। और दूसरी बात, ये जैसे हम सभी ने ये पहना हुआ है, तुलसी का माला ये पहना हुआ है, तो इसके बिना वो हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि सेवा करने का भी अधिकार जब भी आएगा जब हम इसको पहनेंगे। इसको पहनने का मतलब है कि अब हम कृष्ण को समर्पित हैं। अब क्या वृंदा देवी ने हमें आज्ञा दे दी कि हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो तुलसी दीदी, देवी का इसको तुलसी जी जी को तो हर कोई नहीं पहन पाएगा ना बिना गुरु के, या पहन सकते हैं खरीद के? नहीं, पहन सकते हैं पर लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा अच्छा, अपने आप भी उसके पहन लिए। सकते हैं वो? हाँ, गुरु भी धारण करने हैं, गुरुदेव दे देते हैं हरि नाम मंत्र आदि। पर जब अगर हम लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो फिर तुलसी माला हम नहीं पहन सकते फिर उसके लिए। हम्म। पर तो क्योंकि जो प्रॉपर सेवा होगी ना वो तो तुलसी जी पहनने के बाद ही होगी। उससे पहले क्या होगा, एक प्रैक्टिस। हम्म, जैसे हम कहते हैं ना हम प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम पहनने लगेंगे, फिर हम शुद्ध सेवा करेंगे जब तक मिश्रित सेवा होगी हमारी। Okay. और क्या कहते हैं, ये जो यमुना जी का वर्णन भी है, जिससे हमने सीरियल वगैरह में देखा कि जी यमुना जी ने भी कृष्ण जी को अपना पति माना, जबकि वो नहीं, जब बालक थे तो उनके चरण छुए थे उन्होंने। नहीं नहीं, यमुना जी भी कृष्ण की पत्नी नहीं है, वो गोपी है। राधा जी के यूथ में वो ये ललिता और विशाखा 2 सखी हैं। तो ये यमुना जी विशाखा सखी हैं, तो वो उनकी सेवा करती हैं, वो उनकी पत्नी कभी नहीं हुई, गोपी हैं वो। ये गोपियां सब प्रेम भाव में, इनका पत्नी भाव नहीं है कृष्ण के प्रति। अब सीरियल्स में क्या दिखाते हैं ना, मिक्स एंड मैच दिखा देते हैं बहुत सारे ग्रंथों का, कहीं से भी हाँ। कुछ उठा के दिखा दिया, अभी किसी ने कुछ लिख दिया वहां से उठा दिया। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, मान लो आपने कृष्ण को कुछ जान लिया, कुछ मैंने जान लिया, तो मैंने अपनी कमेंट्री लिख दी, आपने अपनी कमेंट्री लिख दी, तो उन्हीं कमेंट्री से लेके ये सीरियल वाले मिक्स मैच करके कुछ भी दिखा देते हैं। पर इसीलिए ऑथेंटिसिटी जानना जरूरी होता है। ऑथेंटिसिटी सारी श्रीमद् भागवतम में है, और उसका गूढ़ रहस्य हम एकमात्र गुरुवाणी से ही जान सकते हैं। कि जो हमने सीरियल में देखा था कि शनि देव उनको दंडित करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने यमुना जी को अस्वीकार किया पत्नी रूप में, ऐसे करके दिखाया है। शनिदेव तो दंडित कर ही नहीं सकते। शनिदेव की तो खुद कथा है। अच्छा, आपने देखा होगा जो कोकिला वन है शनिदेव का स्थान, देखा है ना आपने, गए हो आप ब्रजमंडल? नहीं। अच्छा, शनिदेव का स्थान है कोकिला वन। कोकिला वन नंदगांव के बहुत पास में है। जहाँ नंदगांव है ना, कोकिला वन टच होता है नंदगांव से। तब क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण ने यहाँ पे आए थे धराधाम पे, तो वो दर्शन करने गए थे यशोदा मैया के पास कि अपने लाल के दर्शन करा दे, मैं इनके दर्शन करने आया हूँ। तो बोली, अरे तू तो इतना भयंकर है, डरावना सा है, ना ना ना, मैं अपने बालक को नहीं देखने दूंगी तुझे, तू जा यहाँ से, तुझे देख के तो मेरा लाला डर जाएगा। तो उन्होंने शनिदेव को दर्शन करने ही नहीं दिए थे, इसीलिए वो बाहर रह के फिर तपस्या कर रहे थे। इसीलिए बिल्कुल नंदगांव के पास है कोकिला वन, शनिदेव का स्थान। तो वो तो पनिश कर ही नहीं सकते, सोच, उनके तो ईस्ट है, शिव जी के भी ईस्ट हैं, सबके तो भगवान है वो, श्री कृष्ण भगवानों के भी भगवान है ना, तो उनकी तो सभी स्तुति करते हैं। तभी तो शिव जी भी गोपेश्वर रूप में रास में गए थे। तो फिर विष्णु जी कौन है फिर? जब ये विष्णु कहते हैं जी, कि विष्णु जी ही उनके रूप हैं कहते हैं, तो फिर विष्णु जी हुए ना सबके भगवान? नहीं नहीं, विष्णु भी तो कृष्ण से आ रहे हैं ना। विष्णु जी जो आए वो भी कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है, एक पार्ट है उनका, उनके अंश हैं विष्णु जी भी। अच्छा, विष्णु जी कृष्ण जी के अंश है। हाँ, वो कृष्ण जी वैकुंठ में रहते हैं, मेन जो विष्णु रूप है वो वैकुंठ में है। वैकुंठ के तो बाद हमारा, हाँ जी,
मतलब कि कृष्ण जी के रूप हैं विष्णु जी, मतलब विष्णु जी के रूप नहीं है कृष्ण? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के रूप ही राम है, कृष्ण के रूप ही विष्णु है, कृष्ण के रूप ही नारायण है, कृष्ण के रूप ही नरसिंह भगवान है, सब कृष्ण के ही हैं सब रूप। कृष्ण मेन गॉड है, मेन भगवान कृष्ण है। इवन जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और द्वारकाधीश, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मेन कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण में भी उनसे कम है गुण, मथुराधीश कृष्ण में भी उनसे कम है, क्योंकि वो भी उनका पार्ट है। ओरिजिनल कृष्ण वो भी नहीं है, द्वारकाधीश और मथुराधीश वो दोनों कृष्ण अलग हैं, पर वो भी इसी कृष्ण के पार्ट है। ओके, क्योंकि हमने आज दीदी तक यही मेरा सुना एक था ना डाउट, कि दीदी कृष्ण उनके जी कितने जो गुण हैं? है, नहीं, उनमें लीला माधुरी और वेणु माधुरी नहीं है ना अच्छा प्रभु जी। अच्छा, 62 मथुराधीश और 62 है। द्वारकाधीश में है ही नहीं, है ही नहीं ना उनमें तो ये दो चीजें। तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हमारे ईस्ट हैं, और वेणु उसमें माधुर्य, हमारे, लीला माधुर्य। हाँ जी। हाँ, सुमित्रा कुछ कह रहे थे तुम? हाँ, और राधा जी का जैसे मतलब माना जाता है ना कि राधा जी उनकी प्रेमिका है, तो और पत्नी रुक्मिणी है, तो फिर ऐसा कैसे, मतलब क्योंकि पहले जो गोलोक में तो वो दोनों पति पत्नी है ना, राधा और कृष्णा जी, फिर नहीं रुक्मिणी जी कैसे बन गए? नहीं नहीं, वो पति पत्नी, राधा रानी और कृष्ण पति पत्नी है ही नहीं, वो एक ही है। एक्चुअली क्या है, जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो एकमात्र कृष्ण ही अनादि पुरुष हैं। कृष्ण के वाम अंग से श्री राधा रानी निकली, और उनके सीधे अंग से बलदेव प्रभु निकले, बलराम जो उनके छोटे भाई होते हैं अलग अलग लीलाओं में। कृष्ण के साथ बलराम होते हैं, राम के संग लक्ष्मण होते हैं, है ना, और महाप्रभु के संग नित्यानंद प्रभु हुए। तो ऐसे उन्होंने जब उनके अंग से ही निकली वो, तो उनको हम एक अलग आइडेंटिटी मानते ही नहीं है। राधा रानी को एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। शक्तिमान जैसे कृष्ण शक्ति को धारण करते हैं, तो राधा रानी क्या है, उनकी शक्ति। राधा रानी क्या है, अलादुनी स्वरूप। हम आपने शायद श्रवण किया होगा, भगवान के लिए या कितने भी गुरु होते हैं वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सत्य चित आनंद। मोस्टली लोग यूज करते हैं ना, सच्चिदानंद जी बोलते हैं, आपने श्रवण किया ही होगा। तो सत्य चित और आनंद है क्या? सत्य यानी सत्ता, चित यानी ज्ञान, और आनंद यानी लादिनी शक्ति। तो ये तीन क्या हुए, जो अभी मैंने तीन बताए ना आपको, कि इधर से राधा रानी निकली कृष्ण के, और इधर से बलराम प्रभु निकले। तो इसमें सत कौन हुआ? बलराम प्रभु। जितनी भी सत्ता है चिन्मय जगत की, चाहे जड़ जगत की, या जितने भी ब्रह्मांड है, सत्ता सारी की सारी बलराम प्रभु है, यानी आधार उन्होंने बनाया हुआ है। चित्त ज्ञान, जो भी ज्ञान की वस्तु है, बुद्धि की वस्तु है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब जानने वाले श्री कृष्ण है। और जो आनंद है वो श्रीमती राधिका रानी है। जितना भी हमें भी आनंद आता है ना यहाँ तक कि कभी कभी, वो भी श्री राधिका रानी की वजह से ही आता है। आनंद हर जीव में राधा रानी का दिया हुआ है, श्री कृष्ण को भी आनंद राधा रानी का दिया हुआ है। तो जितने भी रस का आस्वादन करेंगे ना, प्रेम रस का आस्वादन, वो प्रेम राधा रानी का दिया हुआ है। तो इसलिए ये तीन वस्तुएं चलती हैं भगवान में, सत्य चित्त और आनंद। तो श्रीमती राधिका उनकी पत्नी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। तो वो प्रेम करती है कृष्ण से, प्रेम का उनका संबंध है। और प्रेम जो है, इस चीज को भी हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि जैसे द्वारका में उनकी पत्नियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि, है ना, तो वो क्या करती हैं, उनके 10-10 पुत्र हैं, एक एक पुत्री है सभी की, जितनी भी उनकी 16,108 रानियां हैं, उनके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। और कृष्ण उनके साथ, सब रानी के साथ एक एक कृष्ण अलग अलग है, एक्सपेंशन है उनका। ये नहीं कि वहां एक ही कृष्ण है, 16,108 ही कृष्ण है वहां पे। हर एक का महल अलग है, हर एक महल में वो अलग से रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो इसलिए वो कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, कितना भी एक्सपेंशन कर सकते हैं अपना। पर क्या हो रहा है, वहां जिम्मेवारी भी है। अब उनका प्रेम भी बटा हुआ है, एकमात्र तो वो कृष्ण से प्रेम करना संभव नहीं है ना उनका। वो अपने 10 पुत्रों से भी प्रेम करेंगी, अपनी पुत्री से भी प्रेम करेंगी, अपने पति से भी प्रेम करेंगी, सास से करेंगी, ससुर से करेंगी, काम वालियों से भी करेंगी, अपनी दासियों से भी करेंगी। तो उनका प्रेम सब में बट गया या नहीं बट गया? तो उस प्रेम को हम कह देते हैं सामंजस्य रति। प्रेम के भी नाम होते हैं, पर ये बहुत हैवी हो जाएगा शायद आपके लिए, मुझे पता नहीं है। तो वो वहां पे, क्योंकि उतना एक वन पॉइंटेड प्रेम सिर्फ कृष्ण से संभव नहीं है ना। अब हम हैं अपने गृहस्थ में, तो हम पति से ही थोड़ी ना सारा प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से ज्यादा करते हैं, अपने घर वालों सबसे, सास ससुर जेठ जेठानी नंद नंदोई सबके साथ ही हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है ना।
और उसमें क्या, राधा रानी का तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है उनका, उनका एकमात्र सिर्फ श्री कृष्ण ही है। तो वो प्रेम कितना ऊंचा है, वो और किसी को देख ही नहीं रही। तो वो जो प्रेम है ना, कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो वो पत्नी जो होगी उसकी डिमांडिंग होगी, वो तुम मेरा ये करो तो मैं तुम्हारा ये करूंगी, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। तो पत्नी जहाँ होगी वहां झगड़ा भी होगा। तो जो राधा रानी है वो पूरी 100% सरेंडर है, वो सब कुछ एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। अगर उन्हें रास करना है तो रास करती हैं, गोपियों को अवेलेबल करा देती हैं, उन्हें कहीं जाना है तो उन्हें वहां भेज देती हैं, उन्हें झूला झूलना है तो झूला झूला देती हैं उन्हें, उनका कोई बट परंतु लेकिन किंतु होता ही नहीं है। पत्नियां तो 100 काम घर के बता देंगी ना, ये इसलिए वो लेकिन पत्नी नहीं है राधा रानी। कृष्ण जी के इतने सारे पत्नियां क्यों हैं? मतलब कि वैसे तो जैसे आज हम देखें तो क्या कहा जाता है कि एक पति पत्नी होते, दूसरे मतलब कि एक पत्नी से ज्यादा रखना या एक पति से ज्यादा रखना गलत माना जाता है। फिर कृष्ण जी तो 16,000 पत्नियां थी। तो तो कृष्ण ने, अभी मतलब मैंने बताया ना, कृष्ण ने रूप भी तो उतने करे। आज का पुरुष क्या 2 रूप भी रख सकता है? एक पत्नी के साथ तो एक ही कृष्ण रहे ना वहां पे भी, उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया। 16,108 ही तो कृष्ण थे। यहाँ का पुरुष या यहाँ की स्त्री एक से दूसरा रूप रखने का सामर्थ्य रखती है क्या? नहीं रख सकते ना। वो तो जब राम जी का अवतार था उस टाइम पे जिन जिन के मन में काम भाव आया उन्हें देख करके, और उन्होंने दिया था कि भाई मैं तुम्हें उस युग में मिलूंगा कृष्ण के हाँ अवतार में। बिल्कुल। तो हाँ उन्होंने बिल्कुल। उस हिसाब से वो 16,108 काउंट करके, और पर उन्होंने उस लीला को भी पूर्ण करने के लिए उतने अलग अलग एक्सपेंशन करके और करा है। ऐसा नहीं है कि एक ही है और 16,000 को नहीं, देख वो रहे हैं। बहुत है। और वो एक्चुअली पत्नियां अलग थी, वो जो मैंने आपको बताया वो सारी गोपियां थी दीदी, वो तो गोपियां बन के अच्छा आई। पर अच्छा जो अच्छा। द्वारका में उनकी पत्नियां थी ना, वो अलग थी। वो तो एक हम्म। असुर, वो तो एक असुर एक राजा की और बहुत सारे राजाओं की कन्याओं को ले गया था हरण करके, वो 16,108 थी। तो उनको वो हरण करके ले गया था। तो कृष्ण अच्छा। उनके उस असुर से उनको छुड़ा के लाए थे। जब वो छुड़ा के लाए उस असुर से उन सबको, तो उन्होंने कहा अब हम तो इस असुर के साथ रह ली इतने समय, अब हमसे कौन विवाह करेगा, अब तो हम आपकी शरण में, आपने हमारी रक्षा की, अब आप ही हमें अपनाइए। तो इसलिए फिर कृष्ण ने उन सबसे विवाह किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन राजाओं ने फिर उन सबको बहुत कुछ दिया था, किया था। और एक जगह देखा, मतलब सीरियल की बात करूंगी जो दिखाता है, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। उसमें दिखाया था कि जो वृंदा जी हैं यानी कि तुलसी जी ने भी एक बार कृष्ण जी को श्राप दिया था, क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, वो सच नहीं है। वो एक कल्प कल्प की लीलाएं हो सकती हैं, पर कृष्ण को नहीं दिया उन्होंने श्राप। वो कल्प कल्प में लीलाएं तो अलग अलग चलती हैं कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ घटना घटित हो रही है, कभी कुछ, पर वो कृष्ण नहीं होंगे, वो विष्णु होंगे। पर इन्होंने कृष्ण दिखा दिए, मैंने भी देखा था, वो मेरा बेटा दिखा रहा था मुझे। पर कृष्ण नहीं आते ऐसे कभी भी बन के कुछ भी। ठीक है, बस फिर हाँ, पहली इसमें इतनी ज्योति हो बार, गई। हाँ इतनी बार ये अभिशाप दिखाते जा रहे हैं, ऐसा कृष्ण के साथ कभी नहीं हुआ कि कोई उन्हें अभिशाप दे रहा है, ये हो रहा है। हाँ, वो वाली लीला जरूर हुई थी, मूसल लीला, जिसमें पूरा द्वार का ध्वंस हो गया था। वो मूसल लीला अवश्य हुई थी कि वो उन्हें उसके तीर से जाना था, द्वारका लीला खत्म होनी, तो वो लीला जरूर हुई थी। पर वो लीला ही थी सिर्फ, और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है। स्मृति, तुम्हारा कोई प्रश्न है? जी सर, हाँ। मेरा ये डाउट है कि जो सृष्टि बनाने वाले तो ब्रह्मा है, तो फिर अभी जैसे आपने बताया कि सत्ता सारा बलराम संभालते थे, तो वो कैसे? अच्छा चलो, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि जो ब्रह्मा जी हैं वो कौन है। ब्रह्मा जी भी तो एक जीव हैं, जो जीव है हम है। जैसे मान लो अगर हम 100 जन्मों तक अपने वर्ण आश्रम धर्म का 100% ठीक ठीक पालन करते हैं, तो हमें ब्रह्मा जी की योनि मिल जाती है। ब्रह्मा जी भी एक योनि है, ब्रह्मा भगवान नहीं है। और उन्हें फिर काम दिया जाता है। वो सृष्टि किस चीज की करते हैं? वो जीवों के कर्मों के अनुसार उनकी सृष्टि करते हैं। जैसे जीवों का एक साइकिल है। अब पिछली क्लासेस जो है ना, उनको आप सुनना, जो हमने ब्रह्मांड की पहले क्लियर की हैं, तो उसमें बताया गया एक साइकिल है, और फिर हम 1000 चतुर्युग में घूमते हैं, 1000 चतुर्युग फिर ब्रह्मा जी के शरीर में चले जाते हैं।
तो वो क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं शरीरों को उस हिसाब से जिस हिसाब से उनके कर्म होते हैं। सूक्ष्म शरीर से वो हमेशा ट्रेवल करते हैं। तो ब्रह्मा जी का कार्य है जीवों को उनके शरीर के अकॉर्डिंग योनि देना, सिर्फ यही कार्य है उनका, यही करते हैं वो। उस बात की सृष्टि कहते हैं। जैसे मैंने जो कर्म करे मुझे उस हिसाब से ये शरीर मिल गया, और कोई कर रहा है उसको उस हिसाब से, वो ब्रह्मा जी का कार्य है। पर जितने भी ब्रह्मांड बने, जितनी भी नदियां बनी, जितने भी पहाड़ बने, जितनी भी प्रकृति बनी हुई है, वो सबके सब बलराम प्रभु ने बनाए। और चित्त जगत के भी जितने भी लोक बने हुए हैं, द्वारका बना हुआ है, मथुरा बना हुआ है, अयोध्या बना हुआ है, वैकुंठ बना हुआ है, यहाँ तक कि गुर्जर नदी बनी हुई है, वो सब के सब बलराम प्रभु ने बनाए। सत्ता उन्हीं की है सब जगह, बेस उन्होंने। इवन यहाँ तक कि कृष्ण का शरीर भी उन्हीं से बना हुआ है, राधा का भी शरीर उन्हीं से बना हुआ है, सत्ता उन्हीं की है। और ये बहुत डीप है, ये एक दिन में समझ आएगा नहीं, भजन करते करते उस प्रभाव से समझ में आता है। मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज रहती थी शुरू में, ये कैसे हो गया। शुरू में जब जानने लगते हैं धीरे धीरे, तब हमें पता चलता है धीरे धीरे सब बातों का। अच्छा, एक और डाउट है, अभी आपने बोला चित्त जगत, तो उसका क्या जी, मतलब हुआ? भगवान का रहने का घर, जहाँ भगवान रहते हैं, सच में रहते हैं। अभी देखो हमें इतना अच्छा घर दिया हुआ है, किसी की 500 गज की कोठी है, किसी की 1000 गज की है, किसी की 2000 की है, मोदी की तो और पता नहीं कितनी बड़ी है। जो जितना बड़ा आदमी उसके पास उतना ही ऐश्वर्य है कि नहीं है। तो भगवान हम जिन्हें कह रहे हैं उनका भी घर है, वहां भी जहाँ राम है उनका भी एक घर है, नरसिंह भगवान है उनका भी एक घर है, कृष्ण जहाँ रहते हैं रानियों के साथ उनका भी एक महल है, स्थान है, और वो बहुत 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 बड़ा है, उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। जब हम एक तुच्छ जीव, जो हम एक भगवान के आगे एक चींटी के बराबर, क्या चींटी के भी 10,000 टुकड़े कर दो उसके बराबर भी नहीं है हम, जब हमें इतना बड़ा बड़ा एक पृथ्वी लोक दिया हुआ है रहने के लिए, तो हम हमारी अचिंत्य बोलते हैं उसको, हमारी चिंता से भी परे है वो, कि उनके धाम का कितना बड़ा एक्सपेंशन है। ब्रह्मांड का चार्ट आप समझ लोगी ना, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आप नेक्स्ट ले टाइम जाइए। ऐसा करें, नेक्स्ट सैटरडे को हम ब्रह्मांड ही डिस्कस कर लें क्या दोबारा से? हाँ, सबकी इच्छा हो तो मैं तो कर लूंगी, अगर सब कर चाहते लेते हैं हैं, तो। क्योंकि इसमें पुराने 2-3 ही है, बाकी तो नए हैं सब, अच्छा ठीक है, जरूर। है ना? हाँ जी, ब्रह्मांड से ये तो सारी चीजें जो इनके डाउट्स हो रहे हैं ना, वो हाँ, सब तो नेक्स्ट क्लियर हो सैटरडे जाएंगे। 8:30 हम फिर ब्रह्मांड डिस्कस कर लेंगे, एक ही क्लास में हो जाएगा सारा। हाँ हाँ, वो तो सारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हाँ जी। ठीक है। स्तुति, आशु जी, आपका कोई प्रश्न? चलो, सबको समझ में आ गया लगता है। नहीं, सुन रहे हैं हम। अच्छा, समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से ठीक मन है। में इसकी बिठा रिकॉर्डिंग भी रहे हैं। दोबारा से सुन लेना, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी, है, हाँ जी, मैं हाँ जी, रिकॉर्डिंग डाल वो दूंगा। सारा। हाँ जी, वो तो बहुत सारी चीजें तो वाकई हम लोग सीरियल वगैरह ही देख के देखते हैं, तो तभी तो गुरुदेव कहते हैं ना, ऑथेंटिसिटी की तरफ जाओ। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऑथेंटिक हाँ ग्रंथ है। जी, हाँ जी, वो ग्रंथ मिथ्स तो ज्यादा, पढ़ते। हाँ ग्रंथों से ही एक्चुअली क्या है हाँ ना, जी, सारे मिथ क्रिएट होते ऑथेंटिक चले चीजें तो जाते हैं। वहीं से मिलेंगी। अभी आप अच्छा, तो देखो ये जो जी, शिव भगवान है, तो फिर ये कौन है? शिव जी, हाँ जी। शिव जी भक्त हैं श्री कृष्ण के। आपने देखा और होगा और जितने भी और मंदिरों में, और विष्णु जी शिव के भक्त हैं। जब वो ये नहीं उनकी है, ये उनकी ऐसा पूजा है करते हैं, नहीं, वो उनकी करते हैं, ये है ना? ऐसा है नहीं, वो दिखा रहे हैं पर ऐसा है नहीं। जैसे राम जी शिव की पूजा करते हैं, या वो लीला में दिखा रहे हैं दीदी, विष्णु पर जी। है नहीं। ओके। और ये वैसे भी ऐसे है जैसे, दीदी, ये क्योंकि भगवान बिल्कुल, वर्ड, हमने तो यही भगवान सुना वर्ड ना तो कि कृष्ण के दोनों आगे एक लग रहा है ना, दूसरे के उनके अवतारों के और कृष्ण के आगे एक लग रहा है दूसरे केवल। के बिना पूर्ण नहीं है। दोनों एक नहीं दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बिना ऐसा दोनों। नहीं है, क्योंकि जो शिव जी है ना, जो एक्चुअल, अगर आप तथ्य ज्ञान में घुसोगी, अब ये तो हम्म। बिल्कुल ऐसे जैसे क्योंकि सामने एक हमने दूसरे तो के। शिव महापुराण ही पढ़ा है, शिव महापुराण हम्म। हम पढ़ते हैं, तो उसी की दीदी हम वो, कथाएं सुनते हाँ, हैं, उसी जितनी को भी ही हम पुराण पढ़ते पढ़ोगे ना, आप देवी पुराण सुनोगे उसमें देवी को भगवान बताया जाएगा, हैं। हाँ जी। शिव पुराण पढ़ोगे उसमें शिव जी को भगवान बताया जाएगा। वो पुराण लिखी ही इसीलिए गई, कि धीरे धीरे उस एक एक भगवान स्टेप की वाइज। महिमा। जी जी जी। जब धीरे धीरे आप एक स्टेप वाइज ऊपर आते चले जाओगे ना, और जब बिल्कुल कंक्लूजन पे जाओगे कि सार क्या हम्म। है, अगर आपने श्रीमद् भागवतम भी ध्यान से पढ़ ली तो आप जान जाओगी ये सारी चीजें, भागवतम में सब कुछ है। और जो आप कह रही ना, इन्होंने इनको पूजा, इन्होंने उनको पूजा, वो इसलिए हो रहा है, जैसे प्रभु जी एक अलग इकाई है, मैं एक अलग इकाई हूँ, पर मैं भी उन्हें दंडवत प्रणाम करती हूँ और वो भी मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये होता है एक दूसरे की आपस में रिस्पेक्ट करना। हम्म। तो पर जो शिव जी हैं वो
भगवान उनके आराध्य देव हैं। अच्छा, मैं प्रूफ कर सकती हूँ ये अभी। अभी आपने देखा होगा कि शिव जी कैलाश पे बैठे हैं। कारण बताओगी कैलाश पे क्यों बैठे हैं? वो तो हमें पता नहीं है। कैलाश पे जाके कैलाश कौन पे बैठे? हाँ जी, कैलाश क्योंकि पे वो तो जाके एक कोई वो उन्होंने तो अपने लिए लंका नगरी बनाई थी ना, लेकिन रावण ने ले ली वो। कैलाश वो पे तो रहते थे पार्वती तो जी के लिए महल कुछ बनाया था बनाए थे। उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। पार्वती जी के लिए सोने का महल सोने का बनाया था वो, तो वो बनवाया था। महल को ले गया था। जी जी। शिव जी क्या है, कैलाश पे गए अपने इष्ट की पूजा करने के लिए। ओके। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं आपने देखा होगा, उनके हाथ में माला होती है और वो सदा आंख बंद करके ध्यान मग्न रहते हैं। हाँ जी, वो तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ना, चाहे वो। चलो आपकी नजरों में, चलो ठीक है, वो विष्णु की कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, उनके गले में सांप भी है एक, देखा आपने? सर्प, वो के कान के पास होता है ऐसे, तो वो उनके कान में सदैव कृष्ण कथा के गान करता है। वो अनंत शेष है, अनंत शेष बलराम प्रभु है। वो उनके कान में हमेशा कृष्ण कथा दान वो करते रहते हैं। और अच्छा, ये चीज तो आपने सुनी होगी, अमरनाथ क्या जगह है? अमरनाथ में इन्होंने, शिव जी ने पार्वती जी को भागवतम सुनाई थी ना। उन्होंने कहा था अपने अमर इष्ट की कथा। कथा, हाँ, आप इष्ट कथा सुनाओ जिसकी आप पूजा करते हो, उनकी गूढ़ कथा सुनाओ। तो उन्होंने श्री भागवतम सुनाई थी, जिसका कि किसी को अधिकार भी नहीं था सुनने का। तो क्योंकि फिर वो, अमर हो जाते हैं। जी जी जी, तो क्यों सुना रहे हैं? वो अपने इष्ट की कथा सुना रहे हैं ना उनको, पार्वती जी को, कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो कह रही तुम बड़े रहस्य में ही रहते हो, मुझे बताते ही नहीं है तुम्हारे इष्ट की क्या लीलाएं हैं। तो उसमें कितनी लीलाएं हैं भागवतम में, दशम स्कंद और वो सारी लीलाएं में, रास कृष्ण लीला की हैं, तक है। जी बिल्कुल वो विष्णु की नहीं है वो लीलाएं। ना। तो वहां से पता लगता है कि उनके इष्ट कृष्ण है। हाँ बिल्कुल और शिव जी क्यों कौन है? गुरु तत्व है, बिल्कुल, गुरु तत्व है, वैष्णव वो तत्व सबको है। बता रहे हैं ना। अच्छा, जैसे आजकल पंजाब में बहुत ट्रेंड हो रहा है कि वो जो लड्डू गोपाल घर घर में ही आपको मिलेंगे, तो वो लड्डू गोपाल जो है वो फिर कृष्ण का ही एक बाल रूप है ना। हाँ बिल्कुल, वात्सल्य रस में है उनका आजकल पूजा। वहां पे पंजाब में तो सब लोगों ने रखे हुए हैं लड्डू गोपाल, और उनकी वो उसको उनको उठाना, जगाना, सुलाना, का तो सेवा यही तो एक प्रैक्टिस है ना दीदी, भगवान की तरफ मुड़ने की। भगवान की तरफ जाएंगे जब हम, तो भगवान की तरफ मुड़ने की एक प्रैक्टिस है कि हमने भगवान से रिलेटेड कुछ कार्य तो शुरू किया ना। हम अपने ही कार्यों में अपने बच्चों को उठाना, अपने पति को उठाना, उन्हें खिलाना, उन्हें निलाना, इसी में लगे रहे। तो एक भगवान के स्वरूप को घर में लाके उनको भोग लगाना, यही तो प्रैक्टिस है कि भगवान अब हम तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम 10 बढ़ाते हैं तो भगवान 20 बढ़ाते हैं, फिर वो हमें गुरु दिलाते हैं, फिर हम भजन प्रक्रिया में आते हैं। श्रद्धा तो हो पहले उनके अंदर हमारी। तो ये प्रोसेस है दीदी जीव का आने का। जी चलो दीदी, अभी हम आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जी जरूर। नेक्स्ट टाइम हम जो है ब्रह्मांड के ऊपर क्लास करेंगे। जी जरूर। टाइमिंग वही 8:30 होगी सैटरडे को। जी। ब्रह्मांड से रिलेटेड। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी ठीक है, गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आज कुछ लोगों ने पहली क्लास अटेंड की है और उनके प्रश्नों से पता लगता है कि काफी भ्रांतियां हैं, है ना। मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है ना, हमारी नॉलेज का बड़ा अनर्थ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि लगता है कि आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के अंदर भी इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, या उनकी नॉलेज, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो वैसे भी खतरनाक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को लिंक सेंड कर सकते हैं। अगर उनकी कंफर्मेशन है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे आप बता दें कि किस नाम से वो ज्वाइन करेंगे, ताकि हम सेशन में अलाउ कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे। शिला गुरुदेव सबका मंगल करें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।